मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मनुष्यता पाठ के शब्दार्थ करेंगे। कल हमने इस कविता के बारे में पूरा जान लिया था कि कवि ने कविता में हमें क्या बताया है। आज उसके बाद हम इसके शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ है मृत्य, अर्थात इसका अर्थ होता है मरणशील, जो कि चीज़ नाशवान होती है। वृथा, व्यर्थ, बिना प्रयोजन के, जिसका कोई प्रयोजन नहीं होता, कारण नहीं होता है। अगला है प्रवृत्ति, मन का झुकाव। प्रवृत्ति जो हमारी मतलब सोच होती है, आचार और व्यवहार होता है, उसे प्रवृत्ति कहा जाता है, जिधर हमारा मन झुक जाता है, मन का झुकाव। अगला है बखानती, प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, बड़ाई करना। अगला है कृतार्थ, कृतज्ञ होना, किसी का जो किया गया कार्य है, उपकार का या कृपया का, उसके अनुसार कृतज्ञ होना आता है। वाक्यांश के लिए भी एक शब्द आता है ये, जो किए हुए उपकार को माने, उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। अगला है विभूति, कोई जो महान पर्सनैलिटी होती है, ऐश्वर्य के लिए महान जो लोग होते हैं, या फिर समृद्धि के लिए भी शब्द कहा जाता है। तो समृद्धि, महान व्यक्तित्व, ऐश्वर्य, तीनों के लिए ही शब्द का लेकिन परिस्थिति के अनुसार प्रयोग किया जाता है। कोई अच्छा व्यक्ति होता है तो हम उसके लिए कहते हैं कि ये महान विभूति है। वशीकृता, वश में किया हुआ, किसी को जो वश में किया होता है उसके लिए वशीकृता। मही, पृथ्वी के लिए आता है, भू के लिए आता है। स्वभू, अपनी भूमि की। अगला है प्रमाणभूत, ये कविता में प्रमाणभूत जो है शब्द इस प्रकार लिखा हुआ था और सही से आता है प्रमाण, यथार्थ बात के लिए, जो सही बात है उसके लिए प्रमाण के लिए आता है प्रमाणभूत। अगला है व्यथा, आंतरिक जो कष्ट या क्लेश होता है उसके लिए व्यथा शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए आपका ये जो शब्दार्थ है, मैंने आपको कविता में भी समझाया था, विरुद्धवाद बुद्ध का। तो अर्थ के रूप में तो भगवान गौतम बुद्ध का विरोध करने वाले सिद्धांत, लेकिन वो था क्या, विरुद्धवाद। उसको ही इस शब्दार्थ के माध्यम से आपको बताया गया है कि विरुद्धवाद का सिद्धांत है क्या। तो विरुद्धवाद से तात्पर्य है, अर्थात विरुद्धवाद का अर्थ है बुद्ध का ब्राह्मणवाद का विरोध करके बौद्ध धर्म को स्थापित करने वाला सिद्धांत, जो कि ब्राह्मणवाद के विरुद्ध था, जिसके मूल में करुणा और दया है। ब्राह्मण धर्म के विपरीत बलि प्रथा का निषेध, जाति वर्ण की असमानता का विरोध और करुणा तथा दया अहिंसा पर आधारित बौद्ध धर्म परंपरावादी धर्म के प्रति विद्रोही था। तो इन्होंने यहाँ ब्राह्मणवाद और विरुद्धवाद के बीच में जो इनकी बात है उसको समझाने का प्रयास किया है कि बौद्ध धर्म इस चीज़ को मानता है और ब्राह्मणवाद जो है इन सारी चीज़ों को बौद्ध धर्म इन चीज़ों को नहीं मानता है और ब्राह्मणवाद में यहाँ इन चीज़ों को माना चाहता था। यह केवल करुणा और दया को मानता है, जाति पाति को नहीं मानता है, असमानता को नहीं मानता है, सभी को एक समान मानता है, कोई भी जाति रंग वर्ण आदि के आधार पर भेद स्वीकार नहीं करता है। और इसी के माध्यम से इन्होंने बताया कि अगली पंक्ति में भी एक हमारी कविता में शब्द आया था, तो कह रहे हैं कि लोक वर्ग अर्थात द्विज जातियों से अलग सामान्य लोगों ने इस धर्म को अपनाया और बुद्ध के सामने झुका, क्योंकि बुद्ध ने दया और करुणा के सिद्धांत को अपनाया था, जाति पाति को नहीं माना था और ईश्वर को सभी के लिए एक समान रूप में पिता के रूप में मानते हुए कहा था कि हम सभी इसी की संतान हैं और हम सभी इसकी संतान होने के कारण सभी मनुष्य भाई भाई हैं। तो इस प्रकार यह है जो विरुद्धवाद का सिद्धांत था, उसको ही यहाँ इस कविता में बताने का प्रयास किया गया है। तो आप आज लिखित में इन शब्दार्थों करेंगे। विरुद्धवाद का जो सिद्धांत है यह आपको जो है थोड़ा सा क्योंकि ये सिद्धांत है इसको बताया गया है और बाकी सभी शब्दार्थ हैं, तो उसके आधार पर इसको समझकर लिखेंगे। आज का आपका यही लिखित कार्य रहेगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।